बेंगलुरु में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भाईचारे का तराना गा रहे हैं। इधर दिल्ली में उनकी सरकार से पार्टी तक स्टिंग से लेकर आपसी सरफुटौल में फंसी। एक के बाद एक आते स्टिंग फ्लू से सवाल उठता है कि क्या वाकई केजरीवाल के दो चेहरे हैं या फिर उनकी छवि बिगाड़ने की ये कोई साजिश है। जेब में हाथ डालना, अपने मोबाइल फोन को रिकॉर्डिंग पे लगा लेना, जब वो पैसे मांग रहा है उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, मुझे लाके दे देना, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। पूरी दिल्ली को स्टिंग के लिए उकसाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा कि यही स्टिंग उनके लिए गले की हड्डी बन जाएगा। मेरे पास एक नहीं बल्कि दो, एक और भी स्टिंग है अरविंद केजरीवाल जी का। आज हमें एक और स्टिंग अरविंद केजरीवाल जी का सामने लाना था, लेकिन वो मजबूरन हमें रात ही लेकर आना पड़ा। आसिफ मोहम्मद ने एक स्टिंग तो केजरीवाल के खासम खास संजय सिंह की तरफ भी उछाला है। उनका दावा है कि संजय सिंह ने एक बड़े पत्रकार के घर पर उन्हें मंत्री पद का प्रलोभन दिया था, जो उनके स्टिंग में कैद है। संजय सिंह जी ने ये बात कही कि आसिफ साहब, 4 आप और 2 और एमएलए अगर हमारी सपोर्ट में आ जाते हैं और एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा 6 एमएलए पे, तो हम एक बार गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और आपको मंत्री और 5 एमएलए को किसी ना किसी बोर्ड का अध्यक्ष बना देंगे। ये बात इस पेन ड्राइव में, ये सारी चीजें मेरे पास रिकॉर्ड हैं। अगर किसी भी प्रकार का कोई स्टिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो मुझसे संबंधित जिसमें मंत्री पद देने की बात या पैसे देने की बात कही गई होगी, अगर इसका कोई खुलासा हो जाता है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। लेकिन केजरीवाल की मुसीबत तो उनकी पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के शाहिद आजाद ने इस नए खुलासे से बढ़ा दी है। हम ये सोचे कि सारे मुसलमान आयतों को मचाए हुए कि हमारी 11 सीट अगर देख लेंगे हम लोग तो दिल्ली के सारे मुसलमान हमको वोट दे। कोई नहीं, मुसलमानों के सामने आज ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी 11 सीट देगी। आज मुसलमान हमारे को ये देख रहा है कि मोदी का रक्त रोक सकता है तो केवल आम आदमी पार्टी रोक सकती है। शाहिद आजाद का कहना है कि केजरीवाल के 2 चेहरे हैं, एक दिखाने वाला, एक खाने वाला। लेकिन आपके अल्पसंख्यक सेल के मुखिया इरफानुल्लाह कहते हैं कि शाहिद का आपसे कोई लेना देना है ही नहीं। क्योंकि हमें कोई सबोटाज करने का हमारा इरादा नहीं था। हमारा इरादा था कि जब हम इश्यूज की बात कर रहे हैं तो उस पे एक प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए, उन इश्यूज पे प्रॉपर पार्टी उन इश्यूज को लेकर चले, क्योंकि हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, हालांकि वो नाकाम कोशिश है उनकी, उस तरह से होगा नहीं। और ये सब जितनी चीजें आ रही हैं, खासतौर से ये जो अभी ऑडियो जिसकी आप बात कह रहे हैं, ये बिल्कुल फेक है, डॉक्टर्ड है। शाहिद आजाद का आरोप है कि केजरीवाल ने मुसलमानों को मोदी का भय दिखाकर वोट तो लिया, लेकिन मुसलमानों को टिकट नहीं दिया। सवाल उठता है कि केजरीवाल के चारों तरफ अचानक स्टिंग ही स्टिंग क्यों गहराने लगे। क्या केजरीवाल ने वाकई अपनी नैतिक छवि सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए बनाई थी, या फिर केजरीवाल के खिलाफ कोई साजिश चल रही है? अगर आसिफ मोहम्मद के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई स्टिंग है तो वो उसको हमसाया क्यों नहीं करते? और फिर स्टिंग के सवाल पर आम आदमी पार्टी के नेता दिल मिलाते क्यों हैं, जबकि केजरीवाल इसे ही अपना सबसे बड़ा हथियार मानते हैं? 70 के दशक की जो हॉरर फिल्म थी ना, उन्हें आजकल के बच्चे देखें तो बहुत हंसते हैं, क्योंकि इसमें भूत नहीं लगता, वो कॉमेडियन ज्यादा लगता है। तो जो स्टिंग है, ये 70 के दशक की हॉरर फिल्म है। आपकी झाड़ू ने दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस के सपनों पर झाड़ू फेर दी थी। अब आप में मचे घमासान और स्टिंग युद्ध ने इन दोनों पार्टियों को दिल्ली के नए सत्ताधारी दल के खिलाफ मोर्चाबंदी का मौका दे दिया है। प्रमीला दीक्षित और रजत सिंह के साथ अमित चौधरी, दिल्ली आज तक। सवालों और विवादों के बीच आप सरकार कह सकती है कि बहुत हद तक जो कहा सो किया। 400 यूनिट तक के बिजली बिल को आधा किया गया। हर घर में प्रति महीने 20,000 लीटर पानी फ्री किया गया। एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत की गई। ठेके पर लिए गए मजदूरों को हटाया नहीं गया।
चबाने वाले तंबाकू पर दिल्ली में प्रतिबंध लगाया गया और दिल्ली डायलॉग कमीशन का गठन हुआ। 1 महीने में क्या रहा, अनुभव बहुत अच्छा रहा है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तेज़ी से काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार जिस विज़न को लेके काम कर रही है, जो 70 पॉइंट एजेंडा है उसको लेके और भी बाकी चीज़ें जो सिस्टमिक चेंजेस हैं उन सब को लेके जो बजट बनेगा वो जून में मोस्ट प्रोबेबली लेकर आएंगे। लेकिन अभी वोट ऑन अकाउंट मई के लास्ट में या जून में लेके आएंगे। लेकिन तारीफों के पुल के बीच कुछ सवाल भी हैं जिनका जवाब बेंगलोर से लौटकर आने पर केजरीवाल को देना होगा। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए सरकार ने क्या किया? कहां गया जन लोकपाल बिल का दावा? स्वराज बिल भी न जाने किन फाइलों में अटका है। पूर्ण बजट के अभाव में सरकार लेखानुदान ही पेश करेगी। सचिवालय के अंदर बैठ करके पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स पर डिस्कशन हो रहे हैं, इन फाइटिंग हो रही है और कैसे सीनियर लोगों को पार्टी से निकाला जाए, ये सेक्रेटेरिएट के कमरों में, मंत्रियों के कमरों में बैठ करके तय हो रहा है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि इस 1 महीने में इस सरकार की पोल खुल गई है। ये तो सरकारी कामकाज की बातें हुई, लेकिन आपकी अपनी लड़ाई भी सरकार का पीछा कर रही है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ केजरीवाल समर्थक हल्ला ब्रिगेड ने जैसे हंगामा मचाया, उससे पार्टी की किरकिरी हुई। मयंक गांधी और अंजलि दमानिया जैसे नेताओं ने केजरीवाल की कथनी और करनी पर सवाल उठा दिए। उस पर से स्टिंग फ्लू ने पार्टी की साख पर बड़ा बट्टा लगाया। तो क्या ये माना जाए कि 1 महीना केजरीवाल के काम में कम बवाल में ज्यादा गुजरे? जवाब तो दिल्ली को देना है। कुमार कृणाल, दिल्ली आज तक।